अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में JKSSB ने जो हमें JSA या FAA एग्ज़ाम के लिए सेट्स का टॉपिक रखा है, इस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे बेसिक से पढ़ेंगे। मैंने मुझे अपनी जगह पे लगा कि अगर हम NCERT यानी कि क्लास 11th जो JK बोर्ड का सिलेबस है, अगर हम उस पे फोकस करेंगे, उसकी एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली हम आने वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर पाएंगे। चलो हम स्टार्ट करेंगे। वक्त ज़ाया करने के बगैर ही मैं ज़्यादा फोकस करूँगा उन पॉइंट्स पर जहाँ से हमको क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो ये सेट थ्योरी है, ये डेवलप की है एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ने ये थ्योरी डेवलप की है, यानी कि थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज कैंटर। ये हमें याद रखना है यहाँ पे। चलो सेट्स को आगे डिफाइन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जब तक हमें कुछ नंबर सिस्टम पे जब तक हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक सेट्स को अंडरस्टैंड करना या तब तक मैथमेटिक्स के किसी भी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें खुद पढ़ना होगा। नेचुरल नंबर्स में से हमें सबसे पहले पढ़ना होगा नेचुरल नंबर्स को, इंटीजर्स को, होल नंबर्स को, या रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स को। ठीक है। नंबर सिस्टम में हमें सबसे पहले इन चीज़ों को क्लियर करना है ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आए, सेट थ्योरी अच्छी तरह से समझ आए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर पाएंगे आने वाले एग्ज़ाम में। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपका ध्यान इन नंबर्स की, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स हैं, मैं आपको पहले उनके साथ उनकी इंट्रोडक्शन दे दूंगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हमने डेफिनेशन बेसिक क्लास में पढ़ा होगा, व्हाट इज अ नंबर। व्हाट इज अ नंबर, अगर हमें कोई पूछेगा व्हाट इज अ नंबर, तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी? ए नंबर इज अ सिंबल, a number is a symbol which is used to represent which is used to represent some specific quantity in mathematical form। यानी कि अगर हम कोई भी सिंबल यूज करते हैं क्या एक्सप्रेस करने के लिए, मैथमेटिकली अगर हम किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, तो हम खास कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। मिसाल, अगर किसी क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं, तो हम 6 को रिप्रेजेंट करते हैं इस वाली सिंबल से। अगर किसी क्लास में, अगर मेरी जेब में 8 रुपीज़ हैं, 8 रुपीज़ हैं, तो मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा? इस वाली सिंबल से। इसी तरह से 5 को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं ये वाली सिंबल यूज करूंगा। ठीक है। इन्हीं को हम नंबर्स कहते हैं, इन्हीं को हम नंबर्स कहते हैं, यानी वो सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी अर्थमेटिक वैल्यू को, उनको हम नंबर्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा होगा जो नंबर्स होते हैं, इनकी अगर हम बेसिक क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेस ऑफ वैल्यूज। नंबर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस किस फॉर्म में, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास नंबर्स हैं, तो हम नंबर्स की बेसिक क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेस ऑफ वैल्यूज। वो हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज अ पॉजिटिव नंबर,
पॉजिटिव नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसका वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा, और नेगेटिव वैल्यू हम सिंपली उस नंबर को कहते हैं जिसका वैल्यू 0 से कम होगा। पॉजिटिव नंबर्स की पहचान होती है कि इनके साथ कोई सिंबल नहीं होती है, यानी +2 3 अगर प्लस भी होगा तो फिर भी पॉजिटिव है, अगर कोई सिंबल इसके साथ नहीं है तो भी पॉजिटिव है। मगर जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स के साथ लेफ्ट साइड में माइनस होता है, -3 -4 -10 -11, ये नंबर्स जो हैं ये नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट जीरो? इज जीरो a पॉजिटिव नंबर? नो, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। न ये पॉजिटिव हैं और न ये नेगेटिव हैं। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो के बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पॉजिटिव हैं, ये हम कंसिडर करते हैं, ना ये पॉजिटिव वैल्यू हैं ये, और ना ये नेगेटिव वैल्यू हैं। आगे चले, नंबर्स को अगर हम क्लासिफाई करेंगे, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स यूज करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम किन को कहते हैं? व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर सिंपली यूज्ड फॉर काउंटिंग प्रोसेस, यानी कि या हम इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स भी हम इन्हें कहते हैं, किन्हें? नेचुरल नंबर्स को। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? देखो, अगर हमें किसी भी अगर किसी क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो मुझे उन स्टूडेंट्स की काउंटिंग करनी है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। ठीक है, यानी जो नंबर्स में यूज करता हूं कभी भी काउंटिंग प्रोसेस के लिए, तो हम उन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। हमें आपको एक चीज हमें यहाँ पे याद रखना है। अगर हम देखेंगे 1 2 3 4, मैथमेटिक्स में अगर हम देखेंगे तो 1 और 2 के दरमियान कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स हैं। जो 1 और 2 के दरमियान नंबर्स हैं, हम उनको नेचुरल नंबर्स नहीं मानते हैं, या वो नेचुरल नंबर्स नहीं कहलाते हैं। इसी तरह से 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, इसी तरह से अप टू सो ऑन। सिंपली हम ये कहेंगे नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग प्रोसेस। 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये याद रखना है हमें। 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, और लार्जेस्ट जो है वो नॉन डिफाइंड है। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट डिफाइंड, यानी कि कोई ये नहीं कह पाएगा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, क्योंकि काउंटिंग जहां तक हमें मर्जी हो या जहां तक हम चाहेंगे वहां तक हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से है वह होल नंबर्स। व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स को अगर हम देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन अलग अलग करके मैं कहता हूं, ये एक ही नंबर नहीं है 0 1 2 3 4 5, बल्कि 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। सिंपली अगर हम देखेंगे यहाँ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इसका मतलब इनके साथ एक ही नंबर ज्यादा आ चुका है, वो है 0। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी? all नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी कि सिंपली हम कहेंगे होल नंबर्स में जो नंबर्स होते हैं वो हैं 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। यहाँ पे ये हमें याद रखना है। स्मॉलेस्ट कौन सा है इनमें? स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट है 0। और लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट इज नॉट डिफाइंड, ये याद रखना है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होल नंबर 0 है, और लार्जेस्ट होल नंबर नॉट डिफाइंड है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, हाँ, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट डिफाइंड। इसी तरह से होल नंबर्स में भी होता है। आगे चले तो हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स किन्हें कहते हैं? इंटीजर्स आर
इंटीजर्स अगर हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर, शाबाश, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो वन। यहाँ से -1, यहाँ पे मैं लिखूंगा -1, -2, -3 अप टू सो वन। ठीक है, यानी कि सारे होल नंबर्स और इनके नेगेटिव्स अगर हम देखेंगे, ये सेट, ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो है ये इंटीजर्स बनाते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, -1, -2, -3, -4, -5, -6 अप टू सो ऑन। यानी कि जो इंटीजर्स हैं इसमें ऑल होल नंबर्स आते हैं और इनके नेगेटिव्स, यानी कि 0 का नेगेटिव 0 ही होता है, 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3, 4 का नेगेटिव -4, 5 का नेगेटिव -5। ठीक है, हम कभी कभार ये भी पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हमें कोई पूछता कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो हम कहते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। ये डेफिनेशन कोई माना नहीं रखती है। यहाँ पे इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव नंबर्स नहीं आते हैं या ऑल नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, इसमें सिंपली होल नंबर्स और इनके नेगेटिव्स आते हैं। ठीक है, चलिए अब है बारी व्हाट आर रेशनल नंबर्स। व्हाट आर रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स को अगर हम डिस्कस करेंगे, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स कहलाते हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर पाएंगे इन फॉर्म ऑफ p by q, वायर p, q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स कहलाते हैं जिनको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, वायर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। For example, 1 by 2 is a rational number, 3 by 4 is a rational number, minus 5 by 6 is a rational number, 7 by 8 is a rational number, 10 by 9 is a rational number। ठीक है, वो नंबर जो हम p by q फॉर्म में लिखते हैं उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। यानी कि वो सारे नंबर्स जिनका न्यूमरेटर भी रेशनल नंबर इंटीजर होगा और डिनोमिनेटर भी रेशनल नंबर होगा, न्यूमरेटर भी इंटीजर होगा और डिनोमिनेटर भी इंटीजर होगा, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। मगर ये हमें याद रखना है कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। मिसाल, अगर किसी भी नंबर का कोई नंबर ऐसा है वो है 0/4, 0 यहाँ पे है इस टाइम न्यूमरेटर और 4 है इस टाइम डिनोमिनेटर, 4 नॉन जीरो है तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा। पूछा जाएगा कभी, इज 0 ए रेशनल नंबर? यस, 0 is a rational number, but 1 by 0 is not rational number। क्यों? क्योंकि जब भी किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो नॉट डिफाइनेड नंबर कहलाता है। यानी कि याद रखने वाली बात है, 0 by any number, 0 by any number is equal to 0, but any number by 0 is not defined। ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि अगर किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर में 0 रखा गया है तो वो नॉन डिफाइनेड नंबर कहलाएगा, लेकिन अगर न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई भी नॉन जीरो नंबर है तो वो 0 ही कहलाएगा। ठीक, इसका मतलब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, रेशनल नंबर्स हम उनको कहते हैं जो हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हम p by q फॉर्म में लिख पाते हैं उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। मैं आपको इसकी डेफिनेशन इसलिए समझाता हूँ, बेसिक डेफिनेशन इसलिए समझाता हूँ कि जब तक हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट नंबर सिस्टम क्लियर नहीं होगा तब तक सेट थ्योरी पढ़ना या ना पढ़ना कोई माना यहाँ पे नहीं रखती है। ठीक है, इसलिए पहले आप इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इसके बाद व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स कहलाते हैं? जो रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, यानी कि रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं जो हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे। यानी कि जो नंबर्स हम p by q फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स, वायर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज एन इरेशनल नंबर, बल्कि आप सिंपली याद रखोगे कि √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, अप टू सो ऑन।
ऐसे नंबर्स सारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इरेशनल नंबर्स अगर हम देखेंगे कि जो मैंने अभी आपको नेचुरल नंबर्स बताए 1 2 3 4 5 6, अगर हम इनको रूट चढ़ाएंगे, अगर हम इन नंबर्स को रूट चढ़ाएंगे, जिन नंबर्स का रूट बच जाएगा, यानी कि हमें मालूम है रूट वन, हमें ये मालूम है कि रूट वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, दिस इज वन। इसी तरह से अगर हम देखेंगे रूट फोर, दिस इज अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, दिस इज इक्वल टू टू। यानी कि जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनका रूट कैंसल हो जाता है, लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनका रूट कैंसल नहीं हो जाता है। जिन नंबर्स का रूट कैंसल नहीं होता है उन्हीं को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। यानी कि जिन नंबर्स को ऊपर रूट बच जाएगा वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। उनको हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वायर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद जो हमारा और एक डेफिनेशन है वो है रियल नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स आर all rational and irrational numbers. All rational and irrational numbers are called real numbers. सारे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला के हम रियल नंबर्स कहते हैं। जिस तरह से हमें स्कूल में कोई भी क्लास, मैं मानता हूँ क्लास 8th है, इसमें बॉयज़ भी होते हैं, इसमें गर्ल्स भी होती हैं, ठीक है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, ये एक क्लास बनाता है, या हम इनको सिंपली नाम देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन सारे स्टूडेंट्स गर्ल्स नहीं होती हैं और सारे स्टूडेंट्स बॉयज़ नहीं होते हैं, लेकिन ऑल बॉयज़ आर स्टूडेंट्स, ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट्स। इसी तरह से रियल नंबर्स के साथ भी ऐसा ही है। रियल नंबर्स में सारे रेशनल्स आते हैं, ऑल रेशनल्स आते हैं और ऑल इरेशनल्स आते हैं, ऑल इरेशनल्स आते हैं। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। मेरे कहने का मतलब है all rational numbers are real numbers, all irrational numbers are real numbers, but all real numbers are not rationals, all real numbers are not irrationals neither। okay, हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया है रियल नंबर्स का कंसेप्ट। सिंपली मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जल्दी में थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करूंगा। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग प्रोसेस। जिन नंबर्स को हम इस्तेमाल करते हैं काउंटिंग प्रोसेस के लिए उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। आपको ये बात याद है कि जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, बल्कि 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से। आपको कोई पूछेगा व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो आपको अपने जहन में वो नंबर्स लाने हैं जो आप कभी कभार कभी भी काउंटिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसमें डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर्स यानी कि डेसिमल नंबर्स 1.6 टाइप के, 1.7 टाइप के, 2.3 टाइप के नंबर्स नहीं आते हैं, ठीक है। ये मेजरमेंट यानी कि जब हम लेंथ वगैरह मेजर करते हैं उस टाइम हम ये नंबर्स यूज करते हैं। लेकिन काउंटिंग जब भी हम करते हैं तो हम इन्हीं नंबर्स को यूज करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू नाउ। व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स में सारे नंबर्स जो यानी कि जीरो को मिला के और ऑल नेचुरल नंबर्स जो कलेक्शन बनती है हमें नंबर्स की, उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया इंटीजर्स। इंटीजर्स में मैंने बताया ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव। जीरो का नेगेटिव जीरो ही होता है, 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3 अप टू सो ऑन। यानी कि हाँ, यहाँ पे एक बात मैं भूल गया था। अगर आपको कोई बोलेगा विच इज स्मॉलेस्ट इंटीजर, ये नॉट डिफाइंड होता है, और लार्जेस्ट इंटीजर भी नॉट डिफाइंड होता है। इसी तरह से रेशनल नंबर्स में मैंने बोला ऑल numbers which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 are called integers। अगर आपको इन नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स की डेफिनेशंस भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे
तो मैं आपको इसका PDF भी सेंड करूँगा इंशाल्लाह। इन सारे जो सेट्स मैंने डिस्कस किए हैं, इनके एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसी तरह से इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इन फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि सिंपली वो नंबर्स जो रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। इसके बाद हमने बताया रियल नंबर्स, इसमें ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आते हैं। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेट से। जब आप इन डेफिनेशंस को जहन में रखेंगे तब ही गुंजाइश है कि आपको सेट थ्योरी में कुछ ना कुछ समझ डेफिनेटली आएगा। थैंक यू।